हेलो बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेसन नंबर 4 धातु एवं अधातु। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि प्रकृति में उपस्थित तत्वों की जानकारी प्राप्त करना और दूसरा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर जानना। तो आइए शुरू करते हैं धातु एवं अधातु। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी बाहर छोड़ते हैं? जी हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम अंतः श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी दो तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। बच्चों, हमारा ब्रह्मांड भी इसी तरह के 118 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें से 98 प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, जबकि शेष को कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इनमें से 32 तत्व ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जबकि बाकी जितने भी हैं वे सब यौगिकों के रूप में मौजूद हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने इन 118 तत्वों को दो वर्गों में विभक्त किया है, धातु और अधातु। बच्चों, वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण करने के लिए कुछ गुणों को आधार बनाया। इन विशेष गुणों को लेकर वे आगे बढ़े और यह पाया कि जिन तत्वों में ये गुण मौजूद थे वे धातु कहलाए और जिनमें ये गुण मौजूद नहीं थे उन्हें उन्होंने अधातु का नाम दिया। कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें दोनों के ही गुण मौजूद थे, उन्होंने इनको मध्य श्रेणी में रखा और उपधातु का नाम दिया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि वे गुण कौन से हैं जिनके आधार पर कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उनके मध्य श्रेणी में आते हैं जिन्हें उपधातु कहा गया है। पहला गुण है कठोरता। धातु अधातुओं की अपेक्षा अधिक कठोर होती हैं। यदि हम लकड़ी या रबड़ और लोहे की कील की तुलना करें तो आपको छूने से ही पता चल जाएगा कि लोहे की कील अधिक कठोर है, जबकि जो हमारी इरेजर है या लकड़ी है वह इतनी कठोर नहीं है। उसके बाद यदि हम इनको पीटते हैं, धातुओं को यदि हथौड़े से चोट मारी जाती है तो जो कील है वो एज इट इज रहती है, जबकि लकड़ी या हमारी लेड का टुकड़ा, पेंसिल लेड का टुकड़ा भुरभुरा है, वह टूट जाता है। इसी तरह से लकड़ी भी टूट जाती है। तो कठोर जो अधिक थे उन्हें धातुओं की श्रेणी में रखा गया और जो कम कठोर थे अथवा भुरभुरे थे उन्हें अधातुओं की श्रेणी में रखा गया। कठोरता धातुओं का गुण है, अधातुओं का नहीं। आइए इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से करके देखते हैं। जैसे ही आप कील को छूते हैं और दूसरे हाथ से लकड़ी को छूते हैं तो आभास करिए कि कील जो है वो लकड़ी की अपेक्षा अधिक कठोर है। इसके बाद
जब हम इस पर हथौड़े से चोट मारते हैं तो ये देखिए लेड टूट जाता है, जबकि कील नहीं टूटती। इसके बाद दूसरा जो गुण है वह है धात्विक चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक विशेष प्रकार की आभा होती है जो कि अधातुओं में नहीं होती। क्या आपने कभी लोहे अथवा लकड़ी को चमकते देखा है? नहीं ना। जबकि सोने में अलग चमक होती है, सुनहरी आभा लिए हुए। यदि हम तांबे को देखें तो तांबे के अंदर लालिमा युक्त एक आभा होती है, जबकि लोहे के अंदर कैसी चमक होती है? काले रंग की चमक होती है। इसी प्रकार से अन्य धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनके अंदर सफेद चमक होती है। धातुओं के अंदर हमने चमक देखी, जबकि अधातुओं में चमक अनुपस्थित थी। तीसरा गुण है आघात वर्धनीयता। बच्चों, आघात का अर्थ है चोट मारना और वर्धनीयता का मतलब है फैल जाना। वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर चोट मारने पर वह शीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फैल जाती है, उसका यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं के अंदर यह गुण नहीं पाया जाता। धातुओं के इसी गुण के कारण संदूक, अनाज रखने की टंकियां, बड़ी बड़ी अलमारियां तथा टिन की छतें बनाई जाती हैं। इसी गुण के कारण आभूषण भी बनाए जाते हैं। क्या आपने मिठाइयों पर लगे चांदी के वर्क देखे हैं? आप बता सकते हैं कि ये चांदी के वर्क किस गुण के कारण बनते हैं? अच्छा बच्चों, अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। सामने दिखाए गए चित्र को देखिए और बताइए कि यह किस वस्तु का चित्र है और किस गुण के कारण यह वस्तु बनकर तैयार हुई है। चौथे नंबर पर हम गुण लेते हैं तन्यता। किसी वस्तु में से या किसी तत्व में से पिघलाकर अथवा चोट मारकर तारें बनाना, तारें खींचना तन्यता का गुण कहलाता है। यह गुण धातुओं के अंदर होता है, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण अनुपस्थित होता है। देखिए, इसी गुण के कारण चांदी की, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, चैनें बनाई जाती हैं तथा आपकी गली अथवा घर के पास से गुजरने वाली बिजली की तारें भी एल्यूमिनियम धातु से बनाई जाती हैं। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं, जिनके ऊपर रबड़ अथवा प्लास्टिक चढ़ी होती है, क्या आपने कभी उन्हें खोलकर देखा है कि वे किस धातु की बनाई जाती हैं? जी हाँ, उनके अंदर जो पदार्थ है वह भी धातु है और इस धातु का नाम है तांबा। क्या आपने इनके स्थान पर कभी
कोयले या लकड़ी की तारें देखी हैं भला? पांचवा गुण है बच्चों ध्वनिक। धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी हम किसी धातु को चोट मारते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसके अंदर एक गुंजयमान या निनाद ध्वनि जिसे कह सकते हैं या संगीतमय ध्वनि जिसे कह सकते हैं वह उत्पन्न होती है और ये धातुओं का एक विशेष गुण है, जबकि अधातुओं के अंदर इस प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो हम जो धातुएं हैं वे ध्वनिक होती हैं जबकि अधातु ध्वनिक नहीं होती। आइए इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से करके देखते हैं। बच्चों, आपने लकड़ी और सिक्के के गिरने से उत्पन्न आवाज में कभी अंतर महसूस किया है? देखिए, सिक्के को धरती पर गिराने से किस प्रकार खन की आवाज आती है, जबकि लकड़ी को या रबड़ को गिराने से इस प्रकार की कोई भी आवाज नहीं आ रही। अर्थात धातु एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे रिंगिंग साउंड कहते हैं। अच्छा बच्चों, पता लगाइए कि आपके स्कूल की घंटी या मंदिर का घंटा किस पदार्थ का बना होता है, और इसका आंसर अपनी टीचर के जवाब से मिलाइए। अगला गुण है बच्चों ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक। बच्चों, धातु ऊष्मा तथा विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक है। इसी के कारण इनको इलेक्ट्रिसिटी के तार बनाने में उपयोग किया जाता है तथा घरों में खाना पकाने के बर्तन भी धातुओं के ऊष्मा के सुचालक गुण के कारण ही बनाते हैं। तो जो हमारी धातुएं हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक या सुचालक नहीं होते। हम ऐसा कह सकते हैं ये कुचालक होते हैं, जबकि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अपनी मम्मी से पूछिए कि वे सब्जी किस में बनाती हैं। इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि यह किस तत्व का बना हो सकता है और इसका हैंडल किस तत्व का। तो बच्चों, ये भौतिक गुण थे जिनके आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्थापित किया गया, उन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अब आते हैं कुछ अपवाद पर, जो धातु होते हुए भी या अधातु होते हुए भी उनके अंदर कुछ विशेष गुण हैं जिन्हें रखा धातु की श्रेणी में गया है लेकिन वे अपवाद हैं, अथवा अधातु की श्रेणी में रखा गया है लेकिन वे अपवाद हैं। तो ऐसा ही जो है एक तत्व है सोडियम,
और दूसरा है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, जहां हमने एक तरफ कहा कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं, ये दोनों तत्व इतने मुलायम हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो ये हुए ना धातुओं के अपवाद। इसी प्रकार से जो मरकरी है, यह सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होता है, जबकि अन्य कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर मौजूद होती हो। इसी प्रकार से जो धातु है ग्रेफाइट, अधातु है ग्रेफाइट। अभी हमने पॉइंट नंबर 6 में चर्चा करी कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत की बहुत ही अच्छी सुचालक है। इसके सुचालकता के गुण के कारण ही ग्रेफाइट को सेलों, बैटरियों व बहुत से विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब इनके गुणों का अध्ययन करने के बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उनमें से कितनी धातु हैं, यदि धातु हैं तो कौन सी धातु हो सकती हैं, और कितनी जो वस्तुएं हैं वे अधातु हैं। तो आइए इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सीरियल नंबर, वस्तु का नाम, धातु है अथवा अधातु, यदि धातु है तो उसका नाम, यदि अधातु है तो उसका नाम। पहले नंबर पर हम लेते हैं चम्मच। वस्तु का नाम चम्मच। अब हमने ये देखना है कि इसमें धातुओं के गुण हैं अथवा अधातुओं के। तो धातु का पहला गुण था कठोरता। क्या यह चम्मच कठोर है? दूसरा गुण था धात्विक चमक। क्या इस चम्मच में चमक है? तीसरा था आघातवर्ध्यता। चौथा तन्यता। पांचवा गुंजायमान ध्वनि अथवा ध्वनि, और अगला था सुचालकता। इन सभी गुणों को ध्यान से चम्मच में देखिए और अब निर्णय लीजिए कि यह धातु है अथवा अधातु। तो ये सभी गुण इस चम्मच में हैं, इसलिए हम लिखेंगे इसे धातु। अधातु के नीचे क्रॉस। अब यह बताना है कि यह चम्मच किस धातु की बनी हुई है। तो यह चम्मच स्टील की है, जो कि एक मिश्र धातु है। तो हम लिखेंगे मिश्र धातु स्टील, और अधातु का नाम वहाँ पर नील या क्रॉस। इसी तरह से आप इच्छा अनुसार कितनी भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और फिर उनके बारे में अध्ययन करके इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे।